हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गिरीश मिश्रा दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान रंजन अकेडमी पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज आप सभी के बीच में हम अपने कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट नंबर 6 की तरफ चलेंगे। आज ही हमारा कोडिंग डिकोडिंग का छठा वीडियो होगा। हमने पिछले 5 वीडियो में आपको टाइप नंबर 7 तक कवर कराया था दोस्तों, और आज हम अपने इस पार्ट नंबर 6 में टाइप नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और बहुत मजा आने वाला है, लेकिन आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, तो आप सेशन को मिस ना कीजिए। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां सारी वीडियो की लिस्ट पड़ी हुई है, और आप एक तरफ से देखते हुए फिर आप आ जाइए हमारे पार्ट नंबर 6 पे। तो चलिए करते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 6 के इस वीडियो की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से। और आज हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों जहां एग्जाम में बहुत तेज तर्राक बच्चे भी चीजों को गलत कर देते हैं, क्योंकि वहां पे आपको टाइम के साथ साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ क्वेश्चंस को भी समझ करके जल्दी आंसर देना होता है। तो चलिए बिल्कुल जल्दी और बिल्कुल सही तरीके से हम आपको सिखाएंगे और बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो चलिए हम करते हैं अपने आज इस पार्ट नंबर 6 की वीडियो की शुरुआत टाइप नंबर 8 से। ठीक है दोस्तों, और आज का हमारा ये जो सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोडिंग डिकोडिंग यदि किसी एग्जाम के सिलेबस में है, वैसे तो 99% ये सिलेबस में रहता ही रहता है, किसी में अगर नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, बट जहां पे है ये आज का सेशन या आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे दोस्तों, बस आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेंगे अपने पार्ट नंबर 6 के टाइप नंबर 8 की करेंगे शुरुआत, यानी टाइप नंबर 8 को हम लेंगे और बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। बस आप सेशन को अंत तक देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को, दोस्तों आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा, आपको प्रश्न दिखता रहेगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को NOBCOP लिखा जाता है, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में आप हैट को क्या लिखेंगे। किसकी बात हो रही है दोस्तों? हैट की। हैट मीन्स टोप, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं कि इसने इस प्रश्न में मैन को NOBCOP किस आधार पर लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले कर लेते हैं नंबरिंग। M का मीन्स है 13, A का 1 और N का 14, N का 14, O का 15 और B का हो गया आपका 2, C का 3, O का 15 और P का 16। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो है 3। टोटल कितने लेटर हैं? 3। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेटर्स है दोस्तों वो है 6। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ चीजों को लेना है, बट डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से प्रश्न को देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम पहले लेटर की बात करें तो यहाँ पे दिया है 13 और यहाँ पे हम चलें तो 14। ठीक है, चलिए हमने इसको मेंटेन कर दिया कि 13 को 14 मैंने कर दिया, यानी +1 के ऑर्डर में ये है। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ देखें तो ये 1 है, और अगर हम आगे चले तो यहाँ 15 है। और थोड़ा सा एक चीज का ध्यान आपको और देना है दोस्तों कि ये 3 ही लेटर्स हैं और ये 6 है, यानी हम इसको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम समझ सकते हैं कि एक लेटर को इन्होंने 2 लेटर के साथ कोड किया है। देखिए अगर आप समझिए तो M का होता है 13 और 13 के आगे आता है दोस्तों 14। यहां तक तो सही था, लेकिन एक नंबर और आया है। तो इन्होंने किया क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न क्लियर हो चुका है दोस्तों कि 13 के बाद इन्होंने 14 और प्लस इसी 13 से एक और ब्रांच निकाल के इन्होंने +2 करके क्या कर दिया है, 15। समझने की बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिमाग घुमा देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही यहाँ पे A था, A का नंबरिंग है 1, तो यहाँ इन्होंने किया क्या, 2, यानी इसमें इन्होंने जोड़ा 1 और इसी 1 से एक ब्रांच इन्होंने और निकाला और इन्होंने अपने अगले लेटर को यहाँ पे लिख दिया है +2 के साथ। तो 2 और 1 हो गया 3, 3 पे आता है C। ऐसे ही N की बात करें दोस्तों तो N का होता है आपका 14 और यहाँ पे इन्होंने +1 करके क्या किया, 15, और यहीं से एक ब्रांच इन्होंने और बनाया और इसी में इसी ऑर्डर में इन्होंने यहाँ पे +2 कर दिया, तो क्या आ गया, 16। यानी इस पैटर्न के बिहाफ पे इस प्रश्न को डिजाइन किया गया है दोस्तों। तो इसी पैटर्न के आधार पे अब हम निकालेंगे अपने हेड का आंसर। तो सबसे पहले दोस्तों करिए नंबरिंग। तो H की नंबरिंग हो जाएगी मित्रों 8,
और आपकी जो ए है उसकी हो जाएगी 1 और टी की हो जाएगी 20। ठीक है, तो 1 से इन्होंने 2 बनाया है, तो आप जब एच को लेके चलेंगे दोस्तों, तो एच के साथ यहाँ 2 लेटर, एक यहाँ पे रखते हैं और एक यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यानी यहाँ 8 है, तो यहाँ हो जाएगा 9, और अगला हो जाएगा दोस्तों +1 है ना, और यहाँ +2, तो यानी 8 और 2 10। ठीक है, फिर ए को लेके चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ से भी 2 ब्रांच निकलेंगे, एक यहाँ के लिए और एक यहाँ के लिए, यानी ये 1 है, तो एक बार इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और एक बार 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो 3 आएगा। ऐसे ही टी के लिए आप लेके चलिए दोस्तों, तो एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ से इधर आएगा, तो 20 में पहले 1 जोड़े तो 21 आया, और फिर 2 जोड़ेंगे तो 23 आया। दोस्तों मैंने वही पैटर्न फॉलो किया है, यानी इस नंबर में एक बार 1 जोड़ा, एक बार 2, जैसा यहाँ पे जोड़ा गया है सभी में, फिर इसमें एक बार मैंने +1 किया, फिर +2 किया, और ऐसे ही यहाँ हमने एक बार +1 किया और एक बार +2 किया। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि इन नंबर्स के अंतर्गत आने वाले लेटर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों 9 नंबर पे आता है आपका आई, 10 पे आता है जे, 2 पे आता है आपका बी, 3 पे सी, और 21 पे आएगा दोस्तों आपका यू, और 23 पे आएगा डब्ल्यू। क्या ये दोस्तों किसी ऑप्शन में है? आई जे बी सी यू डब्ल्यू, आई जे बी सी यू डब्ल्यू, आई जे बी सी यू वी आ रहा है दोस्तों, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं किया है? टी यू वी डब्ल्यू 20 21, ओ माय गॉड दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने जल्दीबाजी के चक्कर में। यहाँ 20 में एक बार तो हमें 1 ऐड करना था, एक बार 2 ऐड करना था, तभी ऑप्शन में आंसर नहीं दिख रहा है। ये हो गया 22। मैं चाहता तो नन ऑफ दीज करके फिनिश कर सकता था, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन को एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि नन ऑफ दीज जरूरी नहीं है कि दिया गया है तो सही आंसर ही हो। इसीलिए इसको एक बार मैंने रीचेक किया और मैंने क्या पाया कि मैंने खुद ही गलती की थी, क्योंकि एक बार 20 में 1 ऐड करना था और एक बार 2, और यहाँ मैंने जल्दीबाजी में 3 ऐड किया था। ठीक है दोस्तों, तो यानी अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो W है ना दोस्तों, W की जगह आपका आएगा V, और ये है आपका जो विकल्प, ये है आपका दूसरा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो मिस ना कीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारा अगला प्रश्न होगा दोस्तों दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोज को, दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोज को क्या कहता है दोस्तों? ओ डबल पी क्यू टी यू एफ जी, तो आपसे पूछ रहा है कि इसी सांकेतिक भाषा में आपको ये बताना है कि हम रोज को क्या कहेंगे। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि इन्होंने नोज को किस आधार पे ओ डबल पी क्यू टी यू एफ जी लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कर लीजिए नंबरिंग। एन का होगा 14, ओ का 15, यस का हो जाएगा 19 सॉरी फ्रेंड्स, ई का हो जाएगा 5, यहाँ पे 15, पी का 16, यहाँ पर भी 16, क्यू का हो जाएगा 17, टी का हो जाएगा 20, यू का हो जाएगा आपका 21, एफ का हो जाएगा आपका दोस्तों 6, और जी का हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, अब हम अगर यहाँ चेक कर पाए तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पिछले सवाल में भी मैंने बताया था, यहाँ फिर से बता रहा हूं कि जब कभी लेटर्स, यानी जो इधर का है, जो कूट भाषा है, इसको इन्होंने जो लिखा है ना, अगर इसकी तुलना में ये लेटर्स ज्यादा हैं, तो यानी आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इन्होंने एक लेटर को लेकर के एक नहीं 2 लेटर तैयार किया है। इसको यहाँ पे सेट कीजिए अपने माइंड में, क्योंकि अगर आप ये 4 लेटर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको 4 ही मिलना चाहिए था, जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 2 3 4 में कवर किया था दोस्तों, यहाँ तक कि 5 में भी हमने कवर किया था। लेकिन ये जो पार्ट नंबर 6 की वीडियो जा रही है आपके बीच में, यहाँ पे थोड़ा सा चीजें हटके हैं। यानी अगर आप यहाँ पे काउंट कर पाए दोस्तों, तो यहाँ 4 + 4 है, यानी 8 लेटर्स हैं। तो यहाँ समझना ये है कि ये जो 4 लेटर्स हैं, कहीं ना कहीं एक लेटर पे इन्होंने 2 लेटर को सेट किया है। आइए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आप देख रहे हैं यहाँ 14 है ना, और 14 को अगर हम यहाँ देखें तो एक बार इन्होंने 15 किया और एक बार क्या किया है, 16 किया है, यानी 14 तो है, लेकिन इन्होंने +1
और फिर एक बार +1, यानी एक बार +1 किया है यहाँ पे और एक बार +2 किया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप 15 में देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने 15 का किया 16 और एक बार किया 17, यानी यहाँ पर इन्होंने किया +1 और यहाँ पे किया इन्होंने +2। ठीक है, ऐसे ही s को देख लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने एक बार किया है s का t यानी +1 के साथ और यहाँ पे इन्होंने किया है +2 के साथ। और e के साथ अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने किया है एक बार +1 और यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है +2, यानी पैटर्न हमारा +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 के आधार पे चल रहा है। तो इसी आधार पे आप अपना ये आंसर निकाल लीजिए। तो दोस्तों नंबरिंग कर लीजिए, R होता है 18, O होता है 15, S होता है आपका 19, E होता है 5। ठीक है, तो 18 के आगे दोस्तों अब हम ये चीजें आपको समझा चुके हैं। अब यहाँ हम थोड़ा सा ओरली चीजों को कर लेंगे। एक बार 18 में एक जोड़ेंगे तो आएगा 19 और एक बार जोड़ेंगे तो आएगा 20, फिर 15 में एक बार एक जोड़ेंगे तो 16, फिर 2 जोड़ेंगे तो 17, 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 और फिर 2 जोड़ेंगे तो 21, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो 7। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि नंबर्स के अंतर्गत आने वाले लेटर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 19 नंबर पे है S, 20 पे है T, P पे है 16, Q पे है 17, T पे है 20 और U पे है 21, F पे है 6 और G पे है 7। तो क्या दोस्तों ST PQ TU FG किसी ऑप्शन में है? ST PQ QT UFG, ST PQ TUFG, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये विकल्प दिया गया है, यानी पहला विकल्प इसका सही है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे उम्मीद करता हूं, और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो समझने में, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में उलझाएंगे। एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि यदि यहाँ पे जो कूट भाषा में जो कोड दिया है, जो एक सही वर्ड दिया है, अगर ये 4 है और आगे जो इसको कूट भाषा में कहा गया है या लिखा गया है या सांकेतिक भाषा में बताया गया है दोस्तों, अगर ये इससे अधिक है ना, तो आपको तुरंत ये समझना है कि यहाँ एक लेटर के बदले में 2 लेटर का यूज किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट होकर चेक कीजिएगा, जिससे आपका आंसर बिल्कुल सही हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आगे की तरफ, जहां हम करेंगे अपना प्रश्न संख्या तीसरा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन को, सूरज की बात हो रही है, सन की, सन को कहता है ECJ, ECJ, तो उसी सांकेतिक भाषा में दोस्तों पैट को क्या बोलेंगे? PAT, पैट, पैट को क्या कहा जाएगा? ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं नंबरिंग और चेक करते हैं कि सन को ECG किस आधार पे कहा गया है। तो यस का नंबरिंग हो जाएगा 19, यू का हो जाएगा दोस्तों 21, एन का 14, यहाँ ई का 5, सी का 3 और जे का 10। सॉरी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है दोस्तों, कि अगर हम ऐसे लें कि यहाँ पे 19 है और इसके आधार पे ले तो यहाँ 5 हुआ है, यानी अगर देखा जाए एक तरीके से तो यानी -14 किया गया है, और अगर 21 को देखें तो यहाँ -18 किया गया, और यहाँ 14 को देखें तो यहाँ पे -4 किया गया है। ये पैटर्न कुछ सेट नहीं बैठ रहा है दोस्तों। देखिए पैटर्न का एक सिस्टम होता है कि वो उसका एक सही ऑर्डर होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑर्डर 14, 18, 4, थोड़ा सा ये वाला ज्यादा नीचे जा रहा है, इसलिए ये पैटर्न तो फॉलो नहीं होगा दोस्तों, ये पैटर्न तो यहाँ नहीं है। और अगर हम इसको यहाँ की बजाय पीछे की तरफ ले तो 19 है, 19 से 10 किया यानी -9, 21 से 3 किया तब भी -18 आ रहा है, लंबा जा रहा है, और अगर इसको देखें तो -9 किया है। ओके, ये बात है दोस्तों, इसका जो पैटर्न है वो मेरी समझ में आ चुका है। इन्होंने किया क्या है दोस्तों, इन्होंने किया ये है कि ये जो हमारा S का नंबरिंग है ना दोस्तों 19, इन्होंने यहाँ पे इसको कर दिया है 1 + 9 = 10। ठीक है दोस्तों, देखिए कितनी चतुराई के साथ इन्होंने इसको यहाँ कोड किया, लेकिन इन्होंने इसको किया क्या कि जो 19 था इसके बीच में प्लस का साइन करके ऐड करके आया और वो लिखा, वो भी यहाँ नहीं, लास्ट में। ठीक है, ऐसे ही इसको भी किया गया है, जो 21 था इसको इन्होंने किया क्या कि यहाँ पे 2 + 1 = 3 कर दिया, और यहाँ पे जो n का 14 था दोस्तों
इन्होंने यहाँ क्या किया कि 1 + 4 = 5 कर दिया। ठीक है दोस्तों, यही काम आपको पैट के साथ करना है। ठीक है, तो चलिए नंबरिंग करते हैं। पी का 16, ए का 1 और टी का हो जाएगा दोस्तों कितना 20। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं दोस्तों। 6 और 1 होता है क्या 7। 1 के साथ कोई डिजिट ही नहीं है तो यहाँ 1 ही रखेंगे। 2 और 0 क्या होता है दोस्तों 2। समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया, ये मैंने यही ऐड कर दिया। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग किया था, मैंने आपको समझाने के लिए अलग किया है, लेकिन यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया कि 6 और 1 7। 1 के साथ कोई डिजिट नहीं तो 1 का 1, 2 के साथ 0 है लेकिन ऐड करने पे 2 ही आएगा। अब आइए इसको कर देते हैं कोडिंग। तो 7 नंबर पे आएगा दोस्तों क्या 7 नंबर पे आएगा जी, 1 पे आएगा आपका ए और 2 पे आएगा बी। क्या जी ए बी किसी ऑप्शन में है? जी ए बी, जी ए बी। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसके नीचे ही कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि ये जो 6 और 1 है ये यहाँ आएगा 7 के रूप में, और ये वाला 1 दोस्तों यहाँ आएगा, और ये वाला 2 आएगा यहाँ पे। ये बात है। और अब यहाँ पे हम करेंगे नंबरिंग। तो 7 का मीन्स है जी, और ए का मीन्स है ए, और 2 का मीन्स है बी। बैग होगा दोस्तों, गायब नहीं होगा। ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने लेटर के नीचे ही लेटर को रख दिया, लेकिन इन्होंने यहाँ पे किया क्या है कि लेटर के नीचे जो लेटर आ रहा है वो ये नहीं, लास्ट वाला, इसीलिए हमने अपने इस लेटर की वैल्यू को वहां रखा। इसको बीच में था तो, और इसको किनारे था तो पहले। तो बैक किसी ऑप्शन में है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। देखिए इसमें भी दिया था नन ऑफ दीज, लेकिन मैंने कहा ना कि एक बार आपको अपने तरीके से चीजों को चेक कर लेना है, क्योंकि नन ऑफ दीज जो दोस्तों दिया जाता है वो आपको भ्रमित करने के लिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में कभी कभी चीजें नहीं क्लियर होती तो आपको लगता है कि नन ऑफ दीज लगा दीजिए, ये सही है, लेकिन जब हम घर आके चेक करते हैं तब हमें लगता है यार ये चीजें उस समय मेरे दिमाग में क्यों नहीं है, मेरा एक नंबर खराब हो गया, या जो भी प्रश्न जितने अंकों का है वो आपका खराब हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से दोस्तों यदि निगेटिव मार्किंग है 1/3 1/4, तो वो सही वाले का भी नंबर आपका लेके जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और हम चलते हैं दोस्तों अपने आज के आखिरी प्रश्न की तरफ, जो हमारा टाइप नंबर 8 का आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ दोस्तों। आज का चौथा प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न कहता है दोस्तों, चौथा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मून को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मून को DFFE कहा जाए, DFFE कहा जाए या लिखा जाए, तो आपसे पूछ रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में लाइट यानी प्रकाश को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले M का हो जाएगा 13, O का 15, O का 15, N का 14, D का 4, F का 6, F का 6, E का 5। तो दोस्तों यहाँ पे किया क्या है, अगर हम पिछले सवाल को होल्ड करें थोड़ी देर के लिए तो क्या ऐसा ही कुछ है? जी दोस्तों बिल्कुल सही, पिछले वाले पैटर्न की तरह ही है, लेकिन पिछले वाले में यहाँ की वैल्यू ऐड करके लास्ट में लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या किया, इस प्रश्न में इसकी वैल्यू यहीं पे लिख दी गई। ठीक है, तो हो गया, हम लोगों ने पैटर्न को जान लिया। तो बस तुरंत अब सवाल को करते हैं बिना देरी किए। यानी यहाँ पे किया क्या है दोस्तों कि जो 13 था इसको 1 + 3 करके = 4 लिखा, और 4 के प्लेस पे जो नंबर आता है, जो लेटर आता है वो लिख दिया गया। ऐसे ही दोस्तों 5 और 1 क्या हो गया 6, और यहाँ पे 15 को ऐड करके क्या बना दिया 6, और यहाँ 14 को ऐड करके क्या बना दिया दोस्तों 5। पैटर्न क्लियर हो चुका है कि इधर जो आपके नंबर्स थे इनके बीच में प्लस का साइन करके ऐड किया, जो नंबर आया यहाँ पे लिखा, उसके अंतर्गत आने वाले लेटर को कोड के रूप में लिख दिया गया है। तो आइए लाइट को हम नंबरिंग करके सेम उसी प्रोसेस में कर लेते हैं। तो यल का नंबरिंग होगा 12, आई का हो जाएगा 9, जी का 7, एच का 8, और टी का दोस्तों क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों करना क्या है कि देखिए समझिए आप, अब इसको हम यही कर देते हैं, क्योंकि पिछले प्रश्न में हुआ क्या था कि थोड़ा सा उल्टा दिया था, वो विपरीत की तरफ से लेके आ रहा था, विपरीत क्रम में, लेकिन यहाँ पे सही क्रम में है आपका, सीधे क्रम में है, तो यही कर लेते हैं। तो दोस्तों 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 9 है तो 9 का 9 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ जब कोई और नंबर नहीं है तो किसको जोड़ेंगे, इसलिए जो है वही लिख दे रहे हैं। यहाँ 8 है तो 8 हो गया, और 2 के साथ 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा।
अब इसके अंतर्गत आने वाले लेटर कौन कौन से हैं दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। तो तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों सी, 9 नंबर पे आता है आई, 7 नंबर पे आता है जी, 8 नंबर पे एच और 2 नंबर पे बी। CIGHB, CIGHB, जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन आपका सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, और जहां भी चीजें समझ में ना आए दोस्तों हमें कमेंट कीजिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर आपको बहुत ही सुगमता और सरलता के साथ देंगे। और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए दोस्तों। आज ये हमारा पार्ट 6 का जो वीडियो था, आज इसको हम यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं गिरीश मिश्रा लेता हूँ इस वीडियो से विदा। तब तक के लिए नमस्कार।